शनिवार का दिन था। विकास के ऑफिस की छुट्टी थी। उसने नहा धोकर अपना नाश्ता बनाया और फिर मधुष का इंतजार करने लगा। मधुष के साथ की कल्पना से ही वह बहुत उत्साहित था। मधुष 2 साल से उसकी प्रेमिका थी। वह भी मेरठ में ही जॉब करती थी। वह अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ रहती थी। विकास थापर नगर में किराए के घर में अकेला रहता था। दोनों किसी कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। दोस्ती हुई जो फिर प्यार में बदल गई थी। विकास की मम्मी राधा सहारनपुर में रहती थी। वो टीचर थी। विकास के पिता नहीं थे, ना कोई और भाई बहन। विकास हमेशा वीकेंड में मम्मी के पास चला जाता था, पर इस बार उसकी मम्मी ही कल रविवार को आने वाली थी। दशहरे पर उनके स्कूल की छुट्टियां थी। मधुष अक्सर अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर कि दिल्ली में मीटिंग है, विकास के पास रात में कभी कभी रुक जाती थी। डोरबेल बजी। मधुष थी। सुंदर स्मार्ट चहकती हुई मधुष ने घर में आते ही विकास के गले में बाहें डाल दी। विकास ने भी उसे आलिंगन बद्ध कर लिया। दोनों ने पूरा दिन साथ में बिताया। रात तक मधुष का घर जाने का मन नहीं हुआ। विकास ने भी कहा, आज रात में भी रुक जाओ, कल तो माँ भी आ रही है। माँ के आने पर मैं बहुत खुश होती हूँ। बहुत अच्छी है वे। रुक जाओ, आज कुछ दिन ऐसे ही नहीं मिल पाएंगे। सोचती हूँ कुछ क्या बहाना करूँ घर पर। कह दो किसी सहेली के घर स्लीप ओवर है। हाँ ठीक है। मधुष ने अपनी सहेली निभा को फोन किया। निभा, मेरे घर से कोई फोन आए तो कहना मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, जरा देख लेना। निभा हंसी, समझ गई वीकेंड मनाया जा रहा है। हाँ अच्छा, डोंट वरी। विकास ने मधुष को फिर बाहों में भर लिया। दोनों ने मिलकर डिनर बनाया। विकास ने कहा, गर्मी लग रही है, नहाकर आता हूँ, फिर डिनर करते हैं। विकास नहाने गया तो लाइट चली गई। मधुष ने कहा, विकास बहुत गर्मी है, जब तक तुम नहा रहे हो क्या मैं छत पर टहल आऊं? हाँ, संभल कर रहना, पड़ोस की छत पर कोई हो तो लौट आना। पड़ोसन आंटी कुछ दकियानुसी लेडी लगती हैं, माँ से कुछ कहना दे। हाँ ठीक है। मधुष छत पर चली गई। वह पहले भी ऐसे ही आती रहती थी, इसीलिए उसे घर के आसपास का सब पता था। पड़ोस की छत पर कोई नहीं था। वह यूं ही टहलती रही। खुली खुली जगह, ठंडी ठंडी हवा बेहद भली लग रही थी। अचानक उसे छत पर एक कोने में कुछ दिखा। वह झुककर देखने लगी, फिर बुरी तरह चौंकी। यूज्ड सैनिटरी नैपकिन था, ऐसे ही पड़ा हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया। यह किसका है? दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच गया। क्या कोई और लड़की भी आती है विकास के पास? शक ने जब एक बार मधुष के दिल में जगह बना ली तो गुस्सा बढ़ता ही चला गया। वह पैर पटकते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। विकास नहाकर आ चुका था। अपने गीले बालों की चींटे उस पर डालता हुआ शरारत से उसे बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा तो मधुष ने उसका हाथ झटक दिया। चिल्लाई, जरा ऊपर आना। विकास मधुर का गुस्सा देखकर चौंक गया। बोला, क्या हुआ? आना कहकर मधुष वापस छत पर चली गई। कोने में ले जाकर नैपकिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह किसका है? यह क्या है? ओह, मुझे क्या पता। फिर किसे पता होगा? तुम्हारी छत है, तुम्हारा घर है। क्या फालतू बात कर रही हो? मुझे क्या पता। विकास, क्या तुम्हारे किसी और लड़की से भी संबंध है? क्या बकवास कर रही हो मधुष? शक कर रही हो मुझ पर? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे यह उम्मीद नहीं थी विकास। मैं जा रही हूँ। विकास मधुष को रोकता रह गया, पर वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई निकल गई। विकास सिर पकड़कर बैठ गया। वह देर रात तक मधुष को फोन करता रहा, पर मधुष ने गुस्से में फोन ही नहीं उठाया। मधुष और विकास एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते थे। मधुष को भी विकास से नाराज होकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मन में बैठा शक सामान्य भी नहीं होने दे रहा था। संडे को फिर सुबह ही विकास ने मधुष को फोन किया। उसने फोन नहीं उठाया तो विकास ने मैसेज किया, माँ आने वाली है, उनसे मिलने तो आओगी ना? मधुष को पढ़कर हंसी आ गई। उसने मैसेज ही किया, हाँ जब वो आ जाए मुझे बता देना। राधा उसे सचमुच अच्छी लगती थी। अपनी अच्छी दोस्त कहकर विकास ने पिछली बार मिलवाया था। संडे शाम को मधुष राधा से मिलने गई। राधा बहुत स्नेह पूर्वक उससे मिली। मधुष उन्हें अच्छी लगती थी। वे उदार मन की आधुनिक विचारों वाली महिला थी। विकास मधुष से बात करने की कोशिश करता रहा। थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाते हुए मधुष फिर सामान्य होती गई। हल्के फुल्के माहौल में तीनों ने काफी समय साथ में बिताया। फिर मधुष चली गई। डिनर के बाद राधा ने कहा, विकास मैं थोड़ा छत पर टहल कर आती हूँ। ठीक है माँ। राधा जब भी आती थी छत पर जरूर टहलती थी। उन्हें दूसरी छत पर टहलती हुई पड़ोसन उमा दिखी। औपचारिक अभिवादन हुए। उमा के जाने के बाद राधा को छत पर एक कोने में कुछ दिखाई दिया तो वह झुककर देखने लगी। चौंकी। ओह, इसका मतलब विकास और मधुष एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। दोनों के बीच शायद अब बहुत कुछ चलता है। ठीक है, लड़की अच्छी है, अब उनका विवाह हो ही जाना चाहिए। वे काफी कुछ सोचती विचारती नीचे आ गई। विकास टीवी देख रहा था। उसके पास बैठती हुई बोली, विकास कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलो, अब तुम और मधुष विवाह कर लो। वह चौंका। अरे माँ,
यह अचानक कैसे सूझा? हाँ, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो देर क्यों करनी? पर मैं तो कभी उसके घर वालों से मिला भी नहीं। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, अभी मेरी छुट्टियां भी हैं। गंभीरता पूर्वक इस बात पर विचार करते हैं। तुम पहले मधु से डिस्कस कर लो। ठीक है माँ, कहकर मुस्कुराता हुआ विकास माँ से लिपट गया। वे मुस्कुरा दी। फिर मेरी चिंता भी कम हो जाएगी। अकेले रहते हो यहाँ? आप भी तो वहाँ अकेली रहती हैं। दोनों हंस दिए। विकास बहुत खुश था। माँ पर खूब प्यार आ रहा था। फौरन अपने रूम में जाकर मधु से बात की। वह भी चौकी पर इसी हैरानी में भी बहुत खुश थी। इतनी जल्दी यह तो नहीं सोचा था, पर मम्मी पापा? माँ बात कर लेगी। मधुश भी पिछली नाराजगी को एक तरफ रखकर विचार विमर्श करती रही। अगले ही दिन उसने अपने मम्मी पापा को विकास के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर विकास और राधा उनसे मिलने गए। राधा के स्नेहमयी गरिमापूर्ण व्यक्तित्व, आधुनिक विचारों से सब प्रभावित हुए। अच्छे खुशनुमा माहौल में सब तय हो गया। दोनों पक्ष विवाह की तैयारी में जुट गए। मधुश दुल्हन बन विकास के घर चली आई तो पहले भी कई बार थी, पर अब के आने और तब के आने में जमीन आसमान का अंतर था। माँ दोनों को ढेरों आशीष दे सहारनपुर चली गई। कभी विकास और मधुश उनके पास चले जाते तो कभी वे आ जाती थी। एक दिन माँ मेरठ से आई हुई थी। रात को उनके सर में हल्का दर्द था। वे छत पर खुली हवा में बैठ गई। मधुश उनके पास ही तेल लेकर आई और बोली, लाओ माँ, तेल लगाकर थोड़ा सर दबा देती हूँ। दोनों सास बहू के संबंध बहुत स्नेहपूर्ण थे। खुशनुमा हल्की रोशनी में ताजगी भरी ठंडक में मधुश धीरे धीरे राधा का सर दबाने लगी। उन्हें बड़ा आराम मिला। अचानक पायल के घुंघरू की आवाज ने उन दोनों का ध्यान खींचा। आंखों तक घूंघट लिए पड़ोस की छत पर एक नारी आकृति धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चलते हुए इधर उधर देखती आई और विकास की छत पर एक कोने में कुछ फेंक कर मुड़ने लगी तो मधुश ने सख्त आवाज में कहा, ए रुको। आकृति ठहर गई। मधुश और राधा दोनों अपनी छत की मुंडेर तक गईं। कांपती डरती सी एक नव विवाहित खड़ी थी। मधुश ने फेंकी हुई चीज देखी, सैनिटरी नैपकिन, और पूछा, यह क्या बदतमीजी है? तुम फेंकती हो यह हमारी छत पर? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। मधुश गुर्राई, क्यों? ये क्या तरीका है? ऐसे फेंकते हैं? लड़की रुआसी हो गई। कहने लगी, अभी कुछ महीने पहले ही मेरा विवाह हुआ है। यहाँ मैं गांव से आई हूँ। सासू माँ से बहुत डर लगता है। उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि कैसे फेंकूं। आपसे माफी मांगती हूँ। मधुश का सारा गुस्सा उसकी डरी हुई आवाज पर खत्म हो गया। उसे उस पर तरस आया और बोली, डरो मत, आगे से यहाँ मत फेंकना। किसी पेपर में लपेटकर अपने घर के डस्टबिन में डालना। इसे इधर उधर नहीं फेंकते। जी अच्छा, कहकर वो तो चली गई, पर मधुश और राधा एक दूसरे को देखकर हंसती चली गई। मधुश ने हंसते हुए कहा, माँ पता है, मैंने इसे छत पर देखकर विकास से झगड़ा किया था, उस पर शक किया था। जिस दिन आप विवाह से पहले आई थी तब राधा और जोर से हंस पड़ी। वे भी बताने लगी, और पता है तुम्हें, मैंने भी उसी रात देखा था और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच लिया था। तभी फौरन तुम दोनों का विवाह करवाया था। हाँ 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 माँ। दोनों सास बहू चेयर्स पर बैठ गई थी और उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। राधा का सरदर्द तो हंसते हंसते गायब हो चुका था और मधुश मन ही मन अपनी सासू माँ को थैंक यू कहते हुए प्यार और सम्मान भरी आंखों से निहार रही थी। धन्यवाद दोस्तों।